चलो गाइस, गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू मार्गदर्शन। तो गाइस, मैं जयशकर फिर से आप सभी लोग के लिए काफी बढ़िया वीडियो लेकर आ गया हूँ। आज गाइस, आप लोग जानते ही है, एचपीसीएल ने जो अपना 2025 में रिक्रूटमेंट निकाला हुआ था जूनियर एग्जीक्यूटिव ऑफिसर एंड इंजीनियर ट्रेनिंग का। तो गाइस, आज जेईओ का आपका रिजल्ट आउट हो चुका है। तो गाइस, आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जेईओ का क्या कट ऑफ गया है सारे ब्रांचेस के लिए। अब जो बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं, तो हाउ हाउ दे शुड प्रिपेयर फॉर द इंटरव्यूज, इन्हें इंटरव्यूज कैसे क्लियर कर सकते हैं ये लोग। मार्गदर्शन पिछले 2 साल में 100+ सिलेक्शन दे चुका है एचपीसीएल में। तो गैस, अगर आप सभी लोग भी इसमें इंटरव्यू में शॉर्टलिस्टेड है तो गैस, कमेंट सेक्शन में एक गूगल फॉर्म है, वो उसको फिल कर दीजिएगा। तो गैस, हम लोग आप सभी लोगों को व्हाट्सएप ग्रुप में भी ऐड कर देंगे। तो गैस, चलते वीडियो को स्टार्ट करते विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम। तो गैस, सबसे पहले कट ऑफ की बात करते हैं। तो गैस, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल की कट ऑफ मुझे पता चल गई है। तो गैस, मैकेनिकल की जो कट ऑफ गई है अनरिजर्व की, गैस मैं इसमें थोड़ा कंफ्यूज हूँ। एक बच्चे ने 118 और एक बच्चे ने 120 बोला है। तो ऑलमोस्ट 118 या 120 के आसपास है। ईडब्ल्यूएस का 103.75, ओबीसी एनसीएल का 116.25 एंड एससी का आपका 100 कट ऑफ गया है। इलेक्ट्रिकल में सिमिलरली गैस 116.5, ईडब्ल्यूएस में 103.5, ओबीसी में 112.25, एससी में 101.75। केमिकल में गैस, जो केमिकल का कट ऑफ गया है वो बस मिनिमम, जो इनका मिनिमम एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उतना ही आपका कट ऑफ गया है। अनरिजर्व्ड एनएडब्ल्यूएस का 102, ओबीसी का 92, एससी का 92, एसटी का 92 मार्क्स। तो गैस, बहुत ही कम बच्चे इसमें शॉर्टलिस्ट हुए फॉर इंटरव्यूज। तो गैस, आप सभी लोग ये जो वैकेंट स्पेस है इसको फिल करने में मेरी हेल्प करिएगा। इसका जो स्क्रीनशॉट है मैं हमारे टेलीग्राम ग्रुप @मार्गदर्शन प्रेप पे शेयर कर दूंगा। और गैस, अगर कोई मिस्टेक है तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा करेक्ट करके। ठीक है। तो गैस, अब जितने ही बच्चे एचपीसीएल के इंटरव्यू के लिए शॉर्टलिस्ट हुए, अब मैं उनको बताता हूँ कि व्हाट शुड बी द स्ट्रैटेजी फॉर नेक्स्ट 7 to 10 डेज। एचपीसीएल बहुत जल्दी अपना इंटरव्यू कंडक्ट करवा लेती है, आप लोग को जल्दी इसके डेट्स पता चल जाएगी कि वेन इज योर इंटरव्यूज। सेकंड थिंग गाइस, इसकी क्या स्ट्रैटेजी होना चाहिए। इतने सारे स्टूडेंट्स मार्गदर्शन से सिलेक्टेड है, इनकी क्या स्ट्रैटेजी थी, क्या अप्रोच था एंड कैसे इन्होंने क्लियर किया। तो गैस, कोई भी इंटरव्यू को क्लियर करने के पहले आप लोगों को पता होना चाहिए कि उसका पैटर्न कैसा है। तो गैस, आप लोग को मैं थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। एचपीसीएल का जो पैटर्न होता है, यहाँ पे 3 स्टेज होते हैं और तीनों ही आपके एलिमिनेटिंग होते हैं। एलिमिनेटिंग का मतलब है कि अगर आप एक स्टेज क्लियर नहीं करते हो तो दूसरे स्टेज में आप नहीं जा पाओगे। तो गैस, एचपीसीएल में पहला जो स्टेज होता है वो ग्रुप टास्क होता है। यहाँ पर कोई ग्रुप डिस्कशन नहीं होता है, ग्रुप टास्क होता है, केस स्टडी मिलती है, उसको आपको क्लियर करना होता है। जब कोई व्यक्ति ग्रुप टास्क क्लियर करता है तब जाके उसे पर्सनल इंटरव्यू यानी कि पीआई देने का मौका मिलता है। पीआई जब क्लियर करता है उसके बाद में उसे मेडिकल देना होता है। 3 स्टेज का प्रोसेस है, पहला जीटी, दूसरा पीआई, तीसरा मेडिकल। तीनों ही एलिमिनेटिंग है। जीटी क्लियर नहीं करोगे तो पीआई देने का मौका नहीं मिलेगा, पीआई क्लियर नहीं करोगे तो मेडिकल देने का मौका नहीं मिलेगा, मेडिकल क्लियर नहीं करोगे तो फाइनल सिलेक्शन आपका नहीं होगा। ऐसे भी बच्चे हम लोगों ने देखे जिनका मेडिकल तक के वो क्लियर, मेडिकल तक के जाते बट उनका फाइनली सिलेक्शन नहीं होता है। गाइस, क्यों सिलेक्शन नहीं होता फाइनली? क्योंकि सीबीटी का जो वेटेज है, 85% वेटेज सीबीटी का कैरी होता है एंड 15% आपका इंटरव्यू का कैरी होता है। तो गाइस, जितना सीबीटी का वेटेज इंपॉर्टेंट है उतना ही आपका पीआई इंटरव्यू का भी वेटेज उतना ही इंपॉर्टेंट है। और गैस, तीनों ही आपके एलिमिनेटिंग है। तो अब गैस, आगे चलते हैं हम लोग। तो आगे 10 दिन में आपको क्या करना चाहिए। तो गैस, सबसे पहले अगर मैं बात करूं तो एचपीसीएल का जो इंटरव्यू होता है वो एचआर प्लस टेक्निकल दोनों होता है। एचआर प्लस टेक्निकल दोनों होता है, मैं क्लियर कर देता हूं। पिछले 3 साल से हम लोग देख रहे हैं कि जो एक पहले दिन दूसरे दिन जिनका इंटरव्यू होता है वो आपका एचआर बेस्ड चलता है, बट तीसरे चौथे दिन से आपका टेक्निकल ओरिएंटेड इंटरव्यू स्टार्ट हो जाता है। और मार्गदर्शन के सही गाइडेंस की वजह से आज गैस एन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आर वर्किंग इन एचपीसीएल। तो गैस, आप लोग को क्या करना चाहिए। तो गैस, टेक्निकल की अगर मैं बात करूं तो टोटल 4 ब्रांचेस का मैं बात करता हूं। तो मैकेनिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल, इंस्ट्रूमेंटेशन ब्रांचेस है। तो गैस, आप लोग आपके जो कोर सब्जेक्ट है टोटल 4 या 5 सब्जेक्ट आप लोग प्रिपेयर करके जाइए। इंडस्ट्री में जो सब्जेक्ट्स होते हैं लाइक मैकेनिकल वाले हैं तो वो हीट ट्रांसफर, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, थर्मोडायनेमिक्स, फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ सकते हैं। केमिकल वाले हीट ट्रांसफर, फ्लूइड मैकेनिक्स, मास ट्रांसफर एंड केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले पावर सिस्टम, कंट्रोल सिस्टम, इलेक्ट्रिकल मशीन, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, ये 4 सब्जेक्ट अच्छे से प्रिपेयर करिए इंटरव्यू के लिए। और इंस्ट्रूमेंटेशन वाले तो गैस प्रोसेस कंट्रोल, मेजरमेंट, फ्लोमीटर एंड ये सब आप लोग पढ़ सकते हैं। तो गैस, इससे आप लोग अपनी शुरुआत करिए। अगले 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन इसको आप लोग जो भी आप लोगों ने पढ़ा हुआ है उसको रिवाइज करके चलिएगा। ठीक है। और गैस, जैसे जैसे आप लोग पढ़िएगा तो थोड़ा इंडस्ट्री ओरिएंटेड भी पढ़िएगा, बिकॉज एचपीसीएल के इंटरव्यू में इंडस्ट्री ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स को पूछा जाता है। तो आपको पता है या नहीं पता? अगर मैं केमिकल मैकेनिकल की बात करूं तो आप लोग को पता होगा पंप्स है, हीट एक्सचेंजर है, डिस्टिलेशन टार है, पाइपलाइंस है, पंप
एंड मैन्यू कंप्रेसर्स है, गैस टर्बाइंस है एंड सो ऑन। तो आप लोग को थोड़ा इसके ऊपर में फोकस करना है भाई। इंस्ट्रूमेंटेशन की बात करेगा तो फ्लो मीटर्स काफी इंपॉर्टेंट होता है, प्रेशर मेजरमेंट डिवाइसेस काफी इंपॉर्टेंट होता है, टेम्परेचर सेंसर प्रोब होते हैं, रेडिएशन पायरोमीटर्स होते हैं। तो ये सब चीजें का थोड़ा बेसिक नॉलेज आप लोग के पास में होना चाहिए। अब गैस बात करते हैं स्टार्टिंग। तो गैस आप लोग पहले मैंने जैसे बताया कि आपके जो भी 2-3 सब्जेक्ट है, जो स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, उसकी तैयारी करने में लग जाइए, उसको शॉर्ट नोट्स रिवाइज करिए, उसके जो भी डेरिवेशन है, डेरिवेशन तो पूछा नहीं जाएगा, हाँ बट थोड़े बहुत कॉन्सेप्ट वहां पे पूछे जाते ही जाते हैं। ओके, और थोड़ा इक्विपमेंट ओरिएंटेड फोकस रखिएगा, इसको मैंने बता दिया है। ओके गैस, जैसे आप लोग टेक्निकल की तैयारी करते हैं तो चौथे पांचवें दिन आप लोग क्या करिए, एचपीसीएल के बारे में थोड़ा पढ़िए, क्योंकि एचपीसीएल के इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल, एचपीसीएल क्या करती है, एचपीसीएल महारत्न कब बनी, एचपीसीएल के पाइपलाइन डिवीजन का है, आरएनडी का है, उसके क्या इनिशिएटिव है, सस्टेनेबिलिटी पे क्या काम कर रही है, हर एक चीज। तो एचपीसीएल, अबाउट एचपीसीएल का गैस अगर आप लोग को पीडीएफ चाहिए रहेगा तो गैस ये हम लोगों ने ऑलरेडी बना दिया था, आप लोग देख सकते हैं। तो ये एचपीसीएल की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी, या फिर आप लोग गूगल फॉर्म भर दीजिएगा जो कमेंट सेक्शन में, वहां पर भी मैं इसे सर्कुलेट कर दूंगा। ओके, सब चीज हम लोगों ने इसमें मेंशन कर दिया है, ठीक है। अब गैस एनर्जी सेक्टर की बात करें तो आप लोग को पता है भी रिन्यूएबल पे बहुत काम हो रहा है, तो ये सब थोड़ा काफी सारा चीजें एचपीसीएल के बारे में आप लोग को पता होना चाहिए। इनके वेबसाइट को थोड़ा सर्फ करिएगा, वेबसाइट से पढ़ते चलिएगा। और गैस ऐसे आंसर्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, लाइक टेल मी अबाउट योरसेल्फ, व्हाई डू यू वांट टू जॉइन एचपीसीएल, why only HPCL, not other PSUs like IOCL and other. So these are some basic question you have to be prepare for this. और इसकी भी अगर आपको चाहिए रहेगा तो दैट आल्सो फ्री ऑफ कॉस्ट में हम लोगों ने गाइस इसको बना दिया है, आप लोग जाके एचआर का देख सकते हैं, हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगी ये पीडीएफ्स। ओके, नेक्स्ट गाइस हम लोग बात करते हैं, एचपीसीएल का जीटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब गाइस काफी सारा मिथ्स है कि एचपीसीएल का जो ग्रुप टास्क है, एक पीडीएफ बहुत हर साल का है कि एक पीडीएफ जो है वो सर्कुलेट होते रहती है 6-7 टॉपिक्स की, बट उसको बोला जाता है कि वो कर लीजिएगा। मैं आप लोग को क्लियर कर देता हूँ, आर मेंटर्स आर ऑलरेडी वर्किंग इन एचपीसीएल, हमारे जो मेंटर्स है ये ऑलरेडी एचपीसीएल में वर्किंग है, और इन्हीं के नेतृत्व में काफी सारे सिलेक्शंस हुए हैं, और बहुत सारे मेंटर्स हमारे, मतलब सारे ही मेंटर्स हमारे पीएसयू वर्किंग मेंटर्स हैं। तो गाइस हर साल एचपीसीएल का जो जीटी होता है, मैं आपको थोड़ा क्लियर कर देता हूँ, कुछ इस तरीके के केस स्टडीज मिलते हैं, एक एक 1.5 पेज के केस स्टडीज मिलते हैं, वो केस स्टडीज आप लोग को पढ़ना होता है, उसके बाद 5 मिनट आप लोग को पढ़ने को मिलते हैं, 5 मिनट पढ़ने को मिलते हैं, और उसके बाद में आपको एक सोल्यूशन निकालना होता है, एक टीम वर्क करके एक सोल्यूशन निकालना होता है, तब जाके आप लोग का जीटी से आप क्लियर होते, जीटी क्लियर करते हो आप लोग। ओके, आप लोग देख सकते हैं ये इमेज में, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं अरविंद जो कि अभी एचपीसीएल में वर्किंग है, रुद्रेश ये भी आप एचपीसीएल में वर्किंग है, सूरज बोर से एचपीसीएल में वर्किंग है, हिमांशु हिमांशु आई गेट ही इज नॉट वर्किंग, ये मेडिकल तक के गए थे, मेडिकल से ये बाहर हुए हैं, कुछ प्रॉब्लम आ गई थी इनकी। ओके, तो ऐसा भी होता है, मैंने आपको कहा ना कि मेडिकल होने के बाद भी मेडिकल क्लियर नहीं होता है, फाइनल सिलेक्शन नहीं होता है। तो गैस ये होता है थोड़ा चीजें, इसके बारे में गैस हम लोग हमारे बैच में आप लोग को बहुत डिटेल में बताएंगे, है ना। तो गैस आप लोग हमारी जो पीएसयू इंटरव्यू बैच है इसमें एनरोल भी कर सकते हैं, यहाँ पर अगर आप देखिएगा इस इंटरव्यू बैच में आप लोग एनरोल कर लीजिएगा, तो आप लोग देख सकते हैं सोल्यूशन आप लोग को मिल जाएंगे। ओके, हर चीज आप लोग को मिल जाएगी इस बैच में आप लोग एनरोल करते हैं तो। डेली 9 PM आपका ग्रुप टास्क होता है, डेली 9 PM आपका ग्रुप टास्क होता है, एंड 6 PM भी आपका होता है। ओके, बाकी आप लोग को बैच में बता दिया जाएगा। तो गैस आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं, कुछ टॉपिक्स है, मार्गदर्शन ने 10 जीटी के टॉपिक्स, ऐसे बड़े बड़े टॉपिक्स फ्री में शेयर किए थे ग्रुप्स पर, वो भी हम लोग डाल देंगे हमारे एप्लीकेशन पे, फ्री ऑफ कॉस्ट डाल देंगे, टॉपिक्स डाल देंगे, आप लोग को उसका सोल्यूशन फाइंड आउट करना रहेगा। तो गाइस बहुत सारे टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, डेली इसका प्रैक्टिस करिएगा। जीटी वही क्लियर करता है जो डेली प्रैक्टिस करता है, वरना और आपको भी अगर करना है तो आप लोग आ सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं, एक बिहेवियर मिल जाएगा, एक एनवायरमेंट आप लोग को मिल जाएगा। उसके बाद जैसे आप लोग जीटी जीटी की बात करें, जीटी के साथ साथ पीआई की भी तैयारी होती है, मॉक इंटरव्यूज आप लोग को देने होते हैं। लाइक अगर मॉक इंटरव्यूज में आपका बहुत सारा देखा जाता है, एचआर देखा जाता है, बिहेवियर देखा जाता है, सिचुएशनल क्वेश्चन देखे जाते हैं, टीम वर्क के ऊपर क्वेश्चन देखे जाते हैं, स्ट्रेंथ वीकनेस लीडरशिप, ये बहुत देखा जाता है। और सबसे इंपॉर्टेंट है बायोडेटा फॉर्म, एक बायोडेटा फॉर्म आप लोग को मिलेगा गाइस, वो प्रॉपरली भरना होता है, उसके लिए भी हम लोग ट्रेनिंग करवाते हैं, केतन सर जो एचपीसीएल वर्किंग थे वो आप लोग का फॉर्म फिलिंग करवाते हैं कि कैसे आप लोग का बायोडेटा फॉर्म भरना है, बैच में आप लोग को सब मिल जाएगा। अब पीआई की बात करेंगे पर्सनल इंटरव्यूज, तो गैस हम लोग आप लोग के लाइव मॉक लेते हैं, ये देख सकते हैं हिमांशु गायकवाड़ जो अभी रिसेंटली एचपीसीएल मुंबई रिफाइनरी में वर्किंग है, तो इस तरीके से आप लोग के मॉक इंटरव्यूज लाइव लिए जाते हैं, बाद में यूट्यूब रिकॉर्डेड वीडियोस को डाल दिया जाता है, ठीक है। ओके,
सो दीज आर ऑल थिंग्स। इसके बाद में गाइस आप लोग का पर्सनल फीडबैक, पर्सनल एनालिसिस, 1-to-1 गाइडेंस, ये सब भी आप लोग को प्रोवाइड किया जाता है। अब लास्ट अगर मैं बात करूँ गाइस 9th और 10th की फाइनल स्प्रिंट, तो कैसे क्या क्या करना है। तो गाइस सबसे पहले मैंने आपको बताया कि आप लोग को टेक्निकल स्टार्टिंग से करिए, इसके भी मटेरियल, नोट्स, हर चीज आप लोग को मिल जाएगा मार्गदर्शन के इंटरव्यू बैच में। कहीं भटकने का आपको जरूरत नहीं रहेगा, वरना इतने लिमिटेड टाइम में बच्चा क्या करता है कि वो सोचता है कि मैं फ्री से पढ़ लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ। यार इधर उधर ढूंढने ढांढने में ना, मटेरियल मटेरियल ढूंढते ढूंढते ही उसका टाइम वेस्ट हो जाता है, एचपीसीएल का इंटरव्यू आ जाता है एंड ही इज अनेबल टू क्लियर द इंटरव्यूज। इट्स इससे बढ़िया है कि यार आप लोग थोड़ा इन्वेस्ट करिए अपने ऊपर में, पीएसयू के मेंटर से, पूरी टीम हमारी पीएसयू वर्किंग है, उनसे गाइडेंस लीजिए, उन्होंने कैसे क्लियर किया है, आज इतने बच्चे सिलेक्टेड है, और हर 2 साल में वी आर एसिंग, हम लोगों ने एज पा लिया है इंटरव्यू प्रिपरेशन में, और हमारे से बेटर प्लेटफॉर्म इंटरव्यू प्रेप में कोई नहीं है आज के टाइम पर। ओके, तो गैस आखिरी दिन में आप लोग को बहुत काम रहना है, कॉन्फिडेंस के साथ में आंसर करना है। मॉक इंटरव्यू जितने लगा सकते हैं, जितना मैक्सिमम मॉक इंटरव्यू लगा सकते हैं उतना लगाइए, बिकॉज वहीं से आप लोग को पता चलेगा कि वेयर यू आर लैगिंग एंड व्हाट इज योर डिलीवरी। आप डिलीवरी नहीं कर पाते। देखो सभी बच्चों के पास में नॉलेज होता है, बट इंटरव्यू में आप लोग का नॉलेज चेक नहीं किया जाता है, इंटरव्यू में आप लोग का डिलीवरी स्किल्स चेक किया जाता है, आप लोग का टीम वर्क चेक किया जाता है, आप किस तरीके से आप मैनेज करते हो फील्ड में, आप लेबर से कैसे ऑपरेट करते हो, आप इंजीनियर से कैसे बातचीत करते हो, आपका कम्युनिकेशन क्लियर है या नहीं है। तो गैस ये चीज देखी जाती है, और ये तो रिफाइनरी का इंटरव्यू है। तो रिफाइनरी में गाइस हम लोग आप लोग को रिफाइनरी ओरिएंटेड चीजें डील करेंगे। ओके, तो ये सब चीजें आप लोग को फॉलो करना है। डेफिनेटली गाइस मैं अश्योर करता हूं कि आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। 3 चीजें काफी इंपॉर्टेंट है। जीटी एलिमिनेशन का रियलिटी है, तो उसको थोड़ा ध्यान से करिएगा। सेकंड है, पीआई में ऑनेस्टी स्ट्रेटेजी होना चाहिए, पीआई में कभी भी झूठ नहीं बोलना। काफी सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि वो झूठ भी बोलते हैं पीआई में, तो झूठ नहीं बोलना है। ओके, जो भी आप आंसर देते हो तो उसको ऑनेस्टी के साथ में आंसर दो, डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, और एचपीसीएल स्पेसिफिक एज आप लोग को रखना है, वो हम लोग आप लोग का करा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, रिमेंबर मॉक प्रैक्टिस फॉर जीटी एंड पीएस मोर वैल्यूएबल देन क्रैमिंग टेक्निकल थ्योरी एट दिस स्टेज। समझ गए? रिमेंबर मॉक प्रैक्टिस फॉर जीटी एंड पीएस मोर वैल्यूएबल देन क्रैमिंग टेक्निकल थ्योरी एट दिस स्टेज। मॉक प्रैक्टिस और जीटी प्रैक्टिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो इसको अवॉइड मत करिएगा। ठीक है, तो गैस ऐसे अगर आप लोग को भी क्लियर करना है तो फटाफट से आप लोग एनरोल करके आ जाइएगा। हम लोग एचपीसीएल का बैच जो है वो कल से यानी कि 24 सितंबर से स्टार्ट कर देंगे। प्राइसिंग की अगर मैं थोड़ा आप लोग को बातें कर दूं, प्राइसिंग बता देता हूं आप लोग को। हमारे मार्गदर्शन एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा, या लिंक अवेलेबल रहेगी डिस्क्रिप्शन में, आप वहां से भी इसको एनरोल कर सकते हैं। यहाँ पे आ जाइएगा, margdarshanprep.com पे आ जाइएगा, यहाँ पे इंटरव्यू प्रेप पे क्लिक करिएगा, पहला ही आप लोग को दिख जाएगा एचपीसीएल इंटरव्यू प्रिपरेशन। एनरोल नाउ पे क्लिक करके आप लोग देख सकते हैं 3 मॉक अगर आपको लगाने हैं, 3 मॉक 1999 और 3 GD 3 ग्रुप टास्क मिल जाएगा। जो 4 मॉक के साथ जाना चाहता है उसे 4 मॉक भी मिलेंगे, 4 ग्रुप टास्क भी मिलेंगे, तो 2499 में। और जो 5 मॉक और 5 GT के साथ में जाना चाहता है उसे 2999 में मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्लिक करके गैस आप लोग फटाफट से एनरोल कर सकते हैं। ओके, थैंक यू गैस, हैव अ नाइस डे।